हाँ चाय वाय मैं 7 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ। करोड़ों रुपए का मेरी पंचायत में भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। आप समझते क्या हो, मेरे पास 7,000 ऊपर पेज है, 7,000 ऊपर, फिर भी कार्रवाई नहीं। और उसी तालाब में आज फिर जेसीबी चल रही है। एक इंजीनियर आपको डरा रहा है कि चलेगी तेरे में दमो जो कर ले, परमिशन नहीं है तालाब में। नम्र निवेदन है महोदय, मेरे पास नहीं है एडीएम साहब, आप ये मत कहना कि दीजिए था। वो मैंने हाथ जोड़कर निवेदन है कि कलेक्टर महोदय दिनेश जी बोलो दे गया हाँ तो आ जाओ ना। अरे इतना पीछे तो आ गया यार, और क्या और जागरूक होना पड़ेगा जनता को। मैं फिर कह रहा हूँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पिता मंगीलाल जी प्रजापति है। कहाँ से आया और क्या मुद्दा है आपका? मैं निवासी काकरिया तलाई का हूँ और तहसील हमारी सिंगोली है, जिला नीमच है। मेरा मुद्दा यही है कि पंचायत में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और 5 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिला पंचायत के अधिकारी और हमारे गांव की पूर्व सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल और गोविंद मेघवाल। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो 50 रुपए में BSNL के तार काटता था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन बैठा है कांकरिया तलाई का गोविंद मेघवाल। इसकी जांच करने को कोई तैयार नहीं है। मैं थक चुका हूं दोस्तों। आप किसके खिलाफ जो है लगातार शिकायतें कर रहे हैं? मैं गोविंद और उसकी पत्नी पुष्पाबाई सरपंच दोनों के खिलाफ मैं 6 साल से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार पाया भी गया जांच में। भ्रष्टाचार हुए हैं पंचायत में मेरी बात सुनिए, शमशान के पैसे खा गए हैं 10 लाख, ज़मीनी स्तर पर आधा काम आधा किया नहीं। 25 लाख रुपए की इस गोविंद मेघवाल ने मिट्टी बेच दी। 27 लाख रुपए की आंतरिक सड़कें जो पूरी बनाई नहीं खा गए। इससे 4,66,000 का नाला निर्माण खा गए। 1,50,000 की चुनीलाल के मकान से सीसी है वो खा गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको ये खा के डकार के बैठे हैं, और अभी अधिकारी कलम नहीं चला रहे हैं इसके ऊपर। जन सुनवाई में जो है आप शिकायतों की माला पहन के आए थे, वो क्या कुछ था? वो सारे आवेदन थे और सारी फाइलें थी जो इन अधिकारियों को मैं दे चुका हूँ। मेरे घर पे फ़ोटो कापियाँ इतनी पड़ी, ओरिजिनल तो मैं घर पे रखता नहीं हूँ, फ़ोटो कापियाँ इतनी पड़ी कि कम से कम 2000 पेज होंगे। 130 बार के लमसम में कलेक्ट्री में आ चुका हूँ। मैंने, मेरी बात सुनिए, रतनगढ़ थाने से लगा के भोपाल तक मैंने इसकी शिकायतें की हैं। भोपाल लोकायुक्त आयोग को भी हमने शपथ पत्र लगा के यह सारी चीज़ें दी है, और लोकायुक्त आयोग की जांच में सरपंच ने तो ये भी कबूला है कि हाँ तालाब हमने तोड़ा है, तो फिर लोकायुक्त वालों ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि ये सरपंच पति और सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल पुरुष सरपंच और सरपंच पति गोविंद राम मेघवाल को जेल हो, और जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो चल रहे हैं इतने दिनों से, उन सबको भी जेल हो, क्योंकि ये अधिकारी इसको समझ नहीं रहे। कारण क्या लगता है? 5 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, मुझे अब थोड़ी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेटिंग है, छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। इनको मालूम है कि अगर एक पंचायत को अपन इस तरह उजागर करेंगे तो 243 पंचायत में लोग अगर ITI लगा के जानकारी लेने लग गए तो इस जिले की पंचायतों का सारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले
जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।